हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े एंड मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे क्लासेस में, दैट इज़ व्हाट सोहम एजू वर्ल्ड में, एंड आपके सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल पे, दैट इज़ व्हाट स्टूडेंट्स अड्डा पे। आज हम क्या लेके आए, देखो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के हमें प्रूफ अच्छी तरह से आने लगे, डिराइव करने आने लगा है क्लास, और ये रट्टा भी हो गया। क्या था फॉर्मूला? साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ऑफ ए माइनस बी इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए। मतलब क्या है, देखो एक ऑब्जर्वेशन देखा, साइन वाले जो फॉर्मूले ना, ए प्लस बी हो या ए माइनस बी हो, साइन कॉस कॉस साइन के टर्म्स में, साइन कॉस कॉस साइन के टर्म्स में, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस। तो साइन के फॉर्मूले अच्छी तरह से समझे। कॉस के फॉर्मूले देखो क्लास, कॉस ए प्लस बी हो या कॉस ए माइनस बी हो, दोनों के आंसर्स किस में? कॉस कॉस साइन साइन में। साइन में क्या था? साइन कॉस कॉस साइन में थे, और कॉस वाले फॉर्मूलाज में क्या? कॉस कॉस साइन साइन में। यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस। तो देखो चारों फॉर्मूला अच्छी तरह से हमने रट्टा मार दिए। अब हमें देखना है क्लास नेक्स्ट दो टॉपिक, दैट इज व्हाट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एलाइड एंगल्स। अब एलाइड एंगल्स मतलब क्या? ऐसे एंगल जिनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन जीरो या मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होंगे। क्या? जीरो या मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। मतलब क्या? 30 60, 40 50। इज दैट क्लियर टू यू? 130 और 50। तो ये सारे क्या हो गए? एलाइड एंगल हो गए। मतलब क्या? इनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ये क्या होगा? आइदर जीरो और मल्टीपल ऑफ 90। सो क्लियरिटी, फर्स्ट हाफ में हमें ये सब देखना है, एंड सेकेंड हाफ में क्या देखना है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ मल्टीपल एंगल। मतलब क्या? साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 3 थीटा, टैन 2 थीटा, टैन 3 थीटा वगैरह, ये सारे फॉर्मूलाज देखने। तो हम स्टार्ट कर देते हैं क्लास। देखो फर्स्ट फॉर्मूला साइन पाई बाई टू माइनस थीटा। अभी देखो क्लास, साइन ऑफ ए माइनस बी पता है, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी से हमें क्या मिल जाएगा? एक्चुअली यहाँ पे साइन ऑफ ए माइनस बी क्या आने वाला था? साइन पाई बाई टू कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बट वी नो दैट कॉस पाई बाई टू इज जीरो एंड जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो ओनली। तो बचेगा क्या? साइन पाई बाई टू इज 1, तो आंसर इज कॉस थीटा। अब सच में हमें यही फॉर्मूला यूज करके ये सब करना चाहिए क्या? सो ट्रस्ट मी, आंसर इज नो। देखो क्यों? बिकॉज हमें एएसटीसी रूल पता है ना, तो एएसटीसी रूल लगा देंगे ना एंड फटाफट आंसर बताते जाएंगे। एएसटीसी रूल क्या होता है? ए एस टी सी, इस एक्सिस के लिए चेंज और इस एक्सिस के लिए नो चेंज। हमें पता है ना एएसटीसी रूल। तो अभी फटाफट आंसर देंगे क्लास। देखो कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, पाई बाई टू मतलब ये लाइन, मतलब क्या होगा? चेंज, और पाई बाई टू माइनस थीटा मतलब सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल रेशोज आर पॉजिटिव। तो हमें क्या मिलेगा? कॉस का साइन मिलते जाएगा। यस और नो क्लास? टैन का क्या मिलेगा? कॉट। पाई बाई टू मतलब चेंज है ना, तो टैन का क्या मिलेगा? कॉट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है। तो ये तीन रिजल्ट्स हमारे अच्छी तरह से समझ में आ गए बेटा। यस और नो? अब नेक्स्ट तीन देख लेते हैं। पाई बाई टू प्लस थीटा, पाई बाई टू प्लस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? पाई बाई टू प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? सिर्फ साइन रेशोज पॉजिटिव। इज दैट क्लियर टू यू? तो देखो क्लास, साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा, तो पाई बाई टू है मतलब क्या होगा? चेंज होगा क्लास। यस और नो? तो साइन का चेंज होगा कॉस में, तो आंसर मिल जाएगा कॉस थीटा। बट सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, इसीलिए पॉजिटिव कॉस थीटा मिल गया। कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा, पाई बाई टू मतलब फिर से चेंज होगा, तो कॉस का हो जाएगा साइन, और कॉस क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव, बिकॉज साइन सिर्फ पॉजिटिव होगा तो कॉस क्या होगा? नेगेटिव। तो आंसर क्या मिलेगा? माइनस साइन थीटा। इज दैट क्लियर टू यू? टैन का भी क्या हो जाएगा? पाई बाई टू मीन्स चेंज, मतलब टैन का चेंज हो जाएगा कॉट थीटा।
एंड tan रेशियोज क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, सो आंसर आ जाएगा माइनस कॉट थीटा। तो मेरे हर एक बच्चों को ये नेक्स्ट ग्रुप भी अच्छी तरह से समझा, यस और नो क्लास, क्लियरिटी के साथ। अब थर्ड ग्रुप क्या है, पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट ही आने वाला है, बट पाई मतलब क्या होगा, नो चेंज। क्या होगा, नो चेंज, मतलब क्या साइन साइन ही होगा, कॉस कॉस ही होगा, टैन टैन ही होगा। बट सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन रेशियोज आर पॉजिटिव। तो बस साइन पाई माइनस थीटा, पाई मतलब है साइन ही रहेगा, यस और नो क्लास, एंड साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव साइन थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा मतलब क्या हो जाएगा, कॉस का पाई, पाई मतलब नो चेंज, मतलब कॉस थीटा ही आंसर रहने वाला है। बट कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, बिकॉज साइन ओनली पॉजिटिव है ना, तो कॉस क्या होगा, नेगेटिव, तो माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। टैन का भी टैन थीटा ही रहने वाला है, यस और नो क्लास, बट सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन रेशियोज पॉजिटिव, तो टैन क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये मेरा नेक्स्ट थ्री ग्रुप भी मेरे हर एक बच्चे को समझाए क्लास, यस और नो, क्लियरिटी के साथ। लास्ट वाला आप ही बोल दोगे, देखो यार पाई प्लस थीटा मतलब क्या, पाई प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, वहां पे सिर्फ टैन रेशियोज पॉजिटिव होंगे, साइन कॉस नेगेटिव होंगे। एंड पाई, पाई मतलब क्या होगा, नो चेंज, मतलब साइन का साइन ही रहने वाला है, बट थर्ड क्वाड्रेंट में साइन रेशियोज आर नेगेटिव, सो माइनस साइन थीटा। कॉस पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा क्लास, कॉस थीटा ही रहेगा, बट टैन थीटा सिर्फ पॉजिटिव होता है ना थर्ड क्वाड्रेंट में, तो कॉस क्या होगा, नेगेटिव। tan ऑफ पाई प्लस थीटा इज tan थीटा ओनली, एंड tan रेशियोज थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो वैसे के वैसे ही रहेगा। तो ये नेक्स्ट थ्री ग्रुप भी मेरे हर एक बच्चे को समझाए क्लास, यस और नो। अब नेक्स्ट तीन ग्रुप देखेंगे क्लास, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 मतलब चेंज हो जाएगा, तो साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टैन का कॉट में, चलो लिख देंगे। तो साइन का किस में हो जाएगा, कॉस में। 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट है, मतलब वहां पे सिर्फ टैन वाला रेशियोज पॉजिटिव होगा, एंड साइन कॉस क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, माइनस कॉस थीटा। कॉस का कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, चेंज होता है ना, एंड कॉस कंपोनेंट भी नेगेटिव होगा, टैन सिर्फ पॉजिटिव होगा, टैन का कन्वर्ट किस में होगा, 3 पाई बाई 2 मतलब चेंज, मतलब किस में, कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू, अरे बोलो। तो क्या मिलने वाला है, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा का आंसर क्या मिल जाएगा क्लास, टैन का पॉजिटिव है ना, तो आंसर कॉट थीटा ही रहेगा। तो ये मेरे हर एक बच्चे को समझाए क्लास। तो फिफ्थ ग्रुप भी क्लियर हो चुका है। अब सिक्स ग्रुप के ऊपर आते हैं। 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 मतलब चेंज, एंड प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस वाले रेशियोज पॉजिटिव होंगे, तो साइन का क्या हो जाएगा, चेंज होगा, मतलब कॉस थीटा आ जाएगा, बट साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस का चेंज हो जाएगा तो साइन थीटा आ जाएगा, बट फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो प्लस साइन थीटा ही होगा। टैन का क्या हो जाएगा क्लास, चेंज हुआ तो कॉट हो जाएगा, बट फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस कॉट थीटा इज द आंसर। देखो हमारा सिक्स्थ ग्रुप भी अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है क्लास। 7 ग्रुप देखते हैं क्लास। 7 ग्रुप 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई मतलब क्या है क्लास, नो चेंज, एंड 2 पाई माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट मीन्स कॉस कंपोनेंट सिर्फ पॉजिटिव, तो नो चेंज होने वाला है, मतलब साइन का सिर्फ साइन ही रहेगा, बट साइन क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा बन जाएगा। आर यू गेटिंग मी क्लास। कॉस 2 पाई माइनस थीटा, कॉस का कॉस ही रहेगा, बट कॉस कंपोनेंट पॉजिटिव रहता है तो प्लस कॉस थीटा ही मिलेगा। टैन का टैन ही रहेगा, बट टैन कंपोनेंट क्या होगा, नेगेटिव, तो माइनस टैन थीटा। तो ये 7 कंपोनेंट भी हमें समझ में आ गया। 7 ग्रुप क्लियर है क्लास। अब लास्ट वाला मेरे हर एक बच्चे कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके प्लीज जल्दी से कर दो यार। 2 पाई प्लस थीटा। 2 पाई मतलब नो चेंज, प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव, तो आंसर क्या आने वाला है, नो चेंज मतलब साइन थीटा ही, कॉस नो चेंज मतलब कॉस थीटा ही, एंड सब कुछ पॉजिटिव है ना, दैट्स इट, हो गया।
अब ना कुछ कुछ कॉलेज में या कुछ कुछ क्लासेस में कोई कोई टीचर ऐसे एक्सपेक्ट करता है कि ये सारे ना उनके बच्चों ने रट्टा मारना चाहिए। पागल है क्या? अरे हमें ASTC रूल आता है ना, तो कौन रट्टा मारेगा? ऐसे ही फटाक से निकाल देंगे ना। π/2 रहेगा तो चेंज, 3π/2 रहेगा तो चेंज, पाई रहेगा 2π रहेगा तो नो चेंज, दैट्स इट। कौन ये सब रट्टा मारेगा? इज दैट क्लियर टू यू? हमने ये फॉर्मूले भी यूज नहीं किए, यहाँ से ASTC से ही हमने आराम से निकाल दिया क्लियरिटी के साथ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एलाइड एंगल्स अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है क्लास, यस और नो। अब नेक्स्ट पार्ट हमें देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ मल्टीपल एंगल्स, बट उसके पहले हमें ये दो फॉर्मूले डिराइव करना जरूरी है क्लास, दैट इज व्हाट tan ऑफ a प्लस बी एंड tan ऑफ a माइनस बी। तो देखो कैसे डिराइव हो जाएंगे। tan ऑफ a प्लस बी मतलब मैं क्या लिख सकता हूं क्लास? साइन ऑफ a प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ a प्लस बी। एंड इनके फॉर्मूले तो हमें अब रट्टा हो चुके हैं ना। साइन ऑफ a प्लस बी इज व्हाट? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b अपॉन कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। अभी देखो क्लास, कभी भी लाइफ में साइन कॉस ऐसे मल्टीपल एंड एडिशन के टर्म्स में मिलेगा। साइन कॉस का एडिशन सब्ट्रैक्शन कभी भी ऐसा मिलेगा, तो ये जो कॉस वाला कंपोनेंट होता है ना, उससे डिवाइड कर दो। मतलब कॉस से कॉस बी से अगर मैंने डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो मुझे क्या tan के टर्म्स में कुछ तो मिल जाएगा। सो डिवाइड बाय कॉस ए कॉस बी टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करना है? कॉस ए कॉस बी से। सो हमें क्या मिलेगा? देखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन क्या मिलने वाला है? कॉस ए कॉस बी। न्यूमरेटर को मैंने कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दिया। अब सिमिलर फैशन में मुझे क्या डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना है, दैट इज व्हाट कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और अपॉन में क्या आ जाएगा? कॉस ए कॉस बी, यहां पे भी कॉस ए कॉस बी। तो मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दिया क्लास। अब इससे फायदा क्या होगा? देखो, ये कॉस बी कैंसल, साइन अपॉन कॉस इज tan ए प्लस कॉस ए कैंसल, साइन बी अपॉन कॉस बी इज tan बी। कॉस गेट कैंसल, तो बचेगा 1 माइनस साइन अपॉन कॉस इज tan ए, फिर से साइन अपॉन कॉस इज tan बी। तो यही तो फॉर्मूला है। tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा क्लास? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। क्या क्या क्या? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। क्लियरिटी के साथ समझाया क्लास, यस और नो? अब देखो क्लास, tan ऑफ a माइनस बी का प्रूफ बहुत ही सिंपल है। कैसे होगा? देखो, tan ऑफ a माइनस बी मतलब जहां जहां प्लस है वहां पे मैं रेड पेन से माइनस कर रहा हूं, तो साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन कॉस ऑफ a माइनस बी हो जाएगा, यस और नो क्लास? साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, मतलब यहां पे माइनस हो जाएगा, एंड कॉस ऑफ a माइनस बी का कॉस ए कॉस बी प्लस, तो यहां पे माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, यस और नो क्लास? इज दैट सिंपल? बहुत सिंपल है।
अब फिर से वही cos A cos B से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड किया तो यहाँ पे जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है वो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है वो माइनस, यहाँ पे माइनस है वो प्लस। मतलब क्या रिजल्ट डिक्टो डिक्टो सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का इंटरचेंज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। तो देखो मेरे ख्याल से हमने आराम से tan ऑफ A प्लस बी एंड tan ऑफ A माइनस बी के फॉर्मूले डिराइव कर दिए हैं क्लियरिटी के साथ। एक बार अच्छी तरह से देख लोगे क्लास, बहुत सिंपल बना दिया हो, क्लियरिटी। अब हमें मेन एक्चुअल टॉपिक पे जाना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ मल्टीपल एंगल्स। अब देखो हाँ क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब सबसे पहले प्रूफ हमें किसका करना है, देखो साइन ऑफ 2a का। अब ये 2a इस फॉर्मूला से कौन से फॉर्मूला को मैं कॉन्सेंट्रेट कर दूं तो मुझे 2a मिलने के चांसेस है, ऐसे पहले खुद को क्वेश्चन पूछो। देखो क्लास, ये b है, b a प्लस बी, उसमें b दिख रहा है, b की जगह पे a को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये a प्लस a क्या मिल जाएगा, 2a मिल जाएगा ना, यस और नो। मतलब क्या, अगर साइन 2a का फॉर्मूला चाहिए तो इक्वेशन 1 में क्या करना है, b रिप्लेस बाय a, b को रिप्लेस करो बाय a से, सो व्हाट वी गेट साइन 2a। तो क्या मिलेगा, देखो साइन 2a इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स x प्लस x क्या होता है, 2x होता है। तो साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए मतलब 2 टाइम्स दैट थिंग, तो क्या मिल जाएगा 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए। ये हो गया हमारा रिजल्ट नंबर 1। क्लियरिटी के साथ समझा है क्लास, ये अभी के अभी नोट डाउन कर दो क्लास, बाद में नहीं समझेगा आपको। अब इसी रिजल्ट को थोड़ा सा tan के टर्म में, अगर sin 2a का फॉर्मूला मुझे tan के टर्म में चाहिए तो क्या करेंगे, देखो यही फिर से लिख के लेता हूं, 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए, और ये अपॉन क्या है 1 है, 1 को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए, ऐसे भी लिख सकता हूं। कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए मतलब क्या, सेक स्क्वायर इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कैंसिल हो जाएगा तो 1 ही रहेगा, यस और नो क्लास। अब देखो यहां से कॉस ए और ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा तो साइन अपॉन कॉस क्या मिलने वाला है क्लास, tan। तो मुझे आंसर क्या मिल गया, 2 टाइम्स tan ए अपॉन सेक स्क्वायर ए। आपको आइडेंटिटी नंबर 2 पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज नथिंग बट सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए को tan के टर्म में कैसे लिख सकता हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो साइन 2a का ये सेकेंड फॉर्मूला हो गया। अरे यस और नो क्लास, साइन 2a के 2 फॉर्मूला, 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए एंड 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। मेरे हर एक बच्चे को समझा है क्लास। सिमिलर फैशन में cos 2a का आप कर सकते हो क्या, देखो क्लास वीडियो को पॉज करके देखो, cos 2a इसमें क्या करेंगे क्लास, इक्वेशन नंबर कौन सा, cos साइन 2a के लिए साइन a प्लस बी यूज किया था, cos 2a के लिए cos a प्लस बी यूज करेंगे। मतलब इक्वेशन नंबर 3 में क्या करना है क्लास, b रिप्लेस बाय a। तो b को a से रिप्लेस किया तो क्या मिल जाएगा, a प्लस एच कॉस 2a, वही तो फॉर्मूला हमें चाहिए था। तो क्या मिल गया क्लास, cos 2a इज इक्वल टू cos a इंटू cos a, cos a इंटू cos a इज cos स्क्वायर है, अरे करेक्ट है ना, cos a इंटू cos a इज cos स्क्वायर है, sin a इंटू sin a इज sin स्क्वायर है। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो दिस इज व्हाट फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ cos 2a। अब कोई बच्चे पूछेंगे कि नहीं मुझे सिर्फ cos के टर्म में चाहिए, साइन के टर्म में चाहिए ही नहीं,
तो मैं साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं, वी नो दैट ना, आइडेंटिटी नंबर 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो मैं साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं, यस और नो। ये वैल्यू मैंने अगर यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी तो हमें क्या मिलेगा, देखो कॉस स्क्वायर ए वैसे के वैसे ही रह जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 मिलेगा, यस और नो। तो सेकेंड फॉर्मूला क्या बन गया, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। सिमिलर फैशन में मैं कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ऐसे लिख सकता हूं, यस और नो क्लास। कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब किसी ने मुझे पूछा सिर्फ साइन के टर्म में ही मुझको फॉर्मूला चाहिए, कॉस वाली टर्म ही नहीं चाहिए, तो कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख दूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर है मतलब -2 टाइम्स साइन स्क्वायर है, और 1 वैसे ही रहेगा। तो तीसरा फॉर्मूला क्या मिला, 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ए। सो दिस इज व्हाट थर्ड फॉर्मूला। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास? अब फोर्थ फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो हमने साइन 2a को tan के टर्म में लिखा था, वैसे cos 2a को भी हमें tan के टर्म में लिखना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे जो टेक्निक यूज किया था वही टेक्निक हम यूज करेंगे। मेन रिजल्ट क्या था, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो अपॉन 1 है, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर a इंटू सेक स्क्वायर a। चलेगा ना क्लास? अब ये cos स्क्वायर a को यहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया तो cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a इज 1, साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a इज tan स्क्वायर a, और अपॉन में sec स्क्वायर a को मैं क्या लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू सेकेंड आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो हमें फॉर्मूला क्या मिल गया, फोर्थ फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये हो गया हमारा फोर्थ फॉर्मूला क्लास। देखो क्लास, आपको अब भी आइडिया नहीं है, मिनिमम 2 या 3 हजार टाइम्स हम ये फॉर्मूले नेक्स्ट 2 साल में यूज करेंगे। कितना बोला, 2 या 3 हजार टाइम्स, 2000 टाइम्स हम ये फॉर्मूला नेक्स्ट 2 इयर्स में यूज करेंगे, ट्रस्ट मी। आपको मेरे ऊपर भरोसा है तो याद रखियो कि ये फॉर्मूलाज हमें मिनिमम 1000 टाइम्स 2000 टाइम्स तो यूज करने ही करने हैं। तो इतने इंपॉर्टेंट ये 4 फॉर्मूलाज, आर यू गेटिंग मी क्लास? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है साइन 2a हो गया, cos 2a हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है tan 2a का फॉर्मूला, तो वो भी देख लेंगे। tan 2a के लिए हमें tan a प्लस b चाहिए, तो है tan a प्लस b, और हम क्या कर लेंगे, b की जगह पे a को रिप्लेस कर देंगे, दैट्स इट। तो देखो क्लास, थर्ड डेरिवेशन tan 2a, तो उसमें क्या कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 5 में b को रिप्लेस करेंगे a से, दैट्स इट। तो क्या मिलेगा क्लास, देखो tan 2a इज इक्वल टू क्या बन रहा है, tan a प्लस b को a से रिप्लेस करेंगे तो tan a प्लस tan a मतलब 2 टाइम्स tan a आ जाएगा, अपॉन 1 तो वैसे के वैसे ही रहेगा, माइनस tan a इंटू tan a क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर है। देखो फॉर्मूला से भी वही मिल रहा है। अगर मैंने साइन 2a का इक्वेशन ये सेकेंड है और इक्वेशन ये फोर्थ है, इनका रेशो लिया होता साइन 2a अपॉन cos 2a तो भी वही मिलता था, बिकॉज 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर है कैंसल, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। इज दैट क्लियर टू यू? तो ऐसे हमने देखो यहाँ पे 2 फॉर्मूलेज, यहाँ पे 4 फॉर्मूलेज और ये एक फॉर्मूला, हमने बेसिकली 4 और 2 6 और 1 7 फॉर्मूले डिराइव कर दिए हैं, यस और नो क्लास?
अब नेक्स्ट हमें 3 फॉर्मूले और डिराइव करने हैं और लेक्चर को स्टॉप करना है। कौन से? sin 3a, cos 3a, tan 3a। देखो क्लास बहुत ही सिंपल है, एक बार ट्राई करते हैं। sin 3a, फर्स्ट टारगेट क्या है हमें? sin 3a को डिराइव करना। सो sin 3a को मैं ऐसे लिख सकता हूं, sin ऑफ 2a प्लस a। इससे क्या होगा, a प्लस बी का ये जो फॉर्मूला हम यहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो sin a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था? sin a cos b प्लस cos a sin b। तो ये तो समझ में आ चुका है, क्लियरिटी। अब हमें sin 3 का साइन के ही टर्म्स में चाहिए, तो मैक्सिमम कोशिश होगी कि साइन के टर्म्स रिट्रीव करना। कॉस वाली टर्म होगी तो उसको साइन में कैसे लिखना है वो सोचना है। चलो देखते हैं। साइन 2a का हमारे पास फॉर्मूला 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए, 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए इंटू कॉस ए, मतलब ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, चल जाएगा क्लास, डायरेक्टली लिखा। तो कॉस 2a का साइन के टर्म में कौन सा फॉर्मूला? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, तो कॉस 2a को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए ऐसा लिख देता हूं, इंटू साइन ए है, ब्रैकेट को ओपन किया। कॉस वाली टर्म नहीं चाहिए, तो कॉस स्क्वायर ए को आइडेंटिटी से मैं कैसे लिख सकता हूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो देखो यार, 2 टाइम्स साइन ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 इंटू साइन ए, साइन ए ओनली, और माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर इंटू साइन ए, मतलब कितना बनेगा? 2 टाइम्स साइन क्यूब ए। चलेगा क्लास। अब ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? 2 साइन ए माइनस 2 टाइम्स साइन ए इंटू साइन क्यूब है, मतलब साइन स्क्वायर है, मतलब साइन क्यूब ए मिल जाएगा, प्लस साइन ए माइनस 2 टाइम्स साइन क्यूब ए। क्लियरिटी के साथ क्लास। अब यहां से देखो 2 साइन है मतलब क्या मिल गया? 3 साइन ए माइनस 2 मतलब 4 टाइम्स, माइनस 4 टाइम्स साइन क्यूब ए। सो दिस इज व्हाट आंसर फॉर साइन 3 है। देखो साइन के ही टर्म्स में मिल गया, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, बहुत बार हमें यूटिलाइज करना है। अब डिक्टो सेम फैशन में cos 3a का फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करो, प्लीज चेक करो क्लास। cos 3a क्या हो जाएगा क्लास? cos 3a इज, इसको मैं cos ऑफ 2a प्लस a लिख सकता हूं, यस और नो? यस और नो? तो cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या है? cos a cos b माइनस sin a sin b। तो cos 3a का फॉर्मूला हमें cos के टर्म में लाना है, तो मैक्सिमम कोशिश क्या होगी? cos वाली टर्म्स ही रखनी है, sin वाली टर्म्स को cos के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो cos 2a का फॉर्मूला देखो, cos के टर्म में क्या मिलता है? 2 cos स्क्वायर है -1, तो cos 2a की जगह पे मैं क्या लिख दूं? 2 cos स्क्वायर a -1 इंटू cos a माइनस साइन 2a का एक ही फॉर्मूला है, 2 साइन a cos a इंटू साइन a, मतलब ये साइन स्क्वायर a हो जाएगा। यस और नो क्लास? पूरा फोकस कर दो तो ही समझेगा। अब देखो ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो क्या मिल जाएगा? 2 cos स्क्वायर इंटू cos a, मतलब cos क्यूब है, माइनस cos a, और साइन स्क्वायर ए को मैं कैसे लिख सकता हूँ? cos के टर्म में 1 माइनस cos स्क्वायर a लिख सकता हूँ क्लास, इंटू cos a। तो अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2 इंटू cos a, मतलब क्या? माइनस 2 cos a, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा? 2 cos स्क्वायर इंटू cos, मतलब cos क्यूब a मिल जाएगा।
2 कॉस क्यूब है, 2 कॉस क्यूब है, मतलब क्या मिला 4 कॉस क्यूब ए, और ये माइनस कॉस है, -2 मतलब -3 कॉस ए। तो ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला भी डिराइव हो गया। कॉस 3a का फॉर्मूला क्या आ जाएगा क्लास, 4 कॉस क्यूब ए -3 कॉस ए। देखो क्लास एकदम अपोजिट में जाता है। यहां पे देखो 3 साइन है, -4 साइन क्यूब है, तो यहां पे 4 पहले आ गया, क्यूब वाली टर्म पहले आ गई, तो 4 कॉस क्यूब है -3 कॉस ए आ गई। इज दैट क्लियर टू यू? लास्ट का फॉर्मूला डिराइव करना है, दैट इज व्हाट tan 3a। देखो यार tan 3a को हम कैसे लिख सकते हैं, tan 3a इज नथिंग बट tan ऑफ 2a प्लस a, तो ये 2a प्लस a, मतलब tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो क्या मिल जाएगा क्लास, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये जो tan 2 है 2a, वहां पे हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, tan 2a का फॉर्मूला 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। तो ये वैल्यू यहां पे पुट कर दूं तो क्या मिल जाएगा, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये tan a की जगह पे ये पुट कर दिया, 1 माइनस 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये tan 2a की जगह पे पुट कर दिया क्लास, यस और नो। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। देखो डिनोमिनेटर दोनों का 1 माइनस tan स्क्वायर a ही है, तो वो कैंसिल होने वाला है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या मिलेगा, देखो 2 tan a और ये 1 इंटू tan a इज tan a, और माइनस tan स्क्वायर a इंटू tan a मतलब tan क्यूब a हो जाएगा, यस और नो क्लास, होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये हो गया न्यूमरेटर वाली टर्म। अब डिनोमिनेटर में क्या होगा, देखो क्लास 1 माइनस tan स्क्वायर a इंटू 1 इज 1 माइनस tan स्क्वायर a, माइनस 2 tan a इंटू tan a इज 2 टाइम्स tan स्क्वायर a, होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a गेट कैंसल। तो फाइनल आंसर क्या बचने वाला है, 2 tan a प्लस tan a इज 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a मतलब -3 tan स्क्वायर a। सो दिस इज व्हाट आंसर। तो तीसरा फॉर्मूला क्या मिल गया, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। क्लास ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्यों मालूम है, मैक्सिमम बच्चे ये फॉर्मूला भूल जाते हैं। 1-2 दिन याद होता है, तीसरे दिन भूल गए, 10 दिन याद होता है, 12वें दिन भूल गए, 11वें दिन भूल गए। आर यू गेटिंग मी क्लास? तो देखो इन फॉर्मूलाज के ऊपर ना हमें कमांड चाहिए, कमांड। तो देखो मुझे तो ये एयर में दिखते हैं, मैं ऐसे ऐसे ही करके आपको आंसर बता सकता हूँ, बट मेरे बच्चों को भी दिखने चाहिए ना, तो मैं कैसे डिराइव करता हूँ वो आपको बता दिया। ओके नो क्लास? अब आपको इसे प्रैक्टिस करके इसके ऊपर कमांड लेके आना है। मतलब क्या, अगर नींद में भी पूछा ना आपको sin 2a इज इक्वल टू कितना, 2 sin a cos a, दूसरा फॉर्म क्या है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। cos a के 4 फॉर्म क्या है, पहला cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, दूसरा 2 टाइम्स cos स्क्वायर है -1, तीसरा 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर है, चौथा क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। इज दैट क्लियर टू यू? तो ऐसे जुबानी होना चाहिए। आर यू रेडी फॉर दैट? आप प्रैक्टिस करोगे, सो होपफुली मेरे हर एक बच्चे को ये सारे फॉर्मूला कैसे डिराइव करने हैं अच्छी तरह से समझे। तो प्लीज लाइक करो यार, आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, एंड
बाजू में जो बेल आयकन होगी तो प्लीज उसे प्रेस करो। बेलला वाजवावीच लागेल, क्लास घंटी वाजवावीच लागेल। का? बिकॉज उससे क्या होगा, मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में आ जाएगी। इज दैट क्लियर टू यू? एंड आपके एटलीस्ट 10 या 15 फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करो यार, उन्हें भी हमारी स्टूडेंट अड्डा की फैमिली में इनवाइट करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।